تفرق تفرق والله حلوة رقصة يا أخي كول كول عندي حلوة رقصة يا أخي تفرق تفرق والله حلوة رقصة عندي لك دفشة। तो जैसे हर जगह इस गाने की धूम मची हुई है, ऐसे ही जहाँ मैं थी वहाँ पर वाटरफॉल्स की और सुंदरता की धूम थी। और अब उस जगह को छोड़कर हम आ गए हैं आगे। सो मुंशियारी सीरीज़ ख़त्म हो गई है एंड दिस इज़ न्यू प्लेस जहाँ हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ स्टॉपेज, क्योंकि मुंशियारी बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है दिल्ली से, तो हम रास्ते में अब कहीं एक जगह और रुकना पड़ेगा फॉर द कन्वीनियंस। और ये जगह भी अभी 4.5 घंटे बाद दूर है। वी आर गोइंग टू द मुक्तेश्वर। और अभी जो मैंने वाटरफॉल दिखाया और ये जगह थरकोट झील, जो लास्ट टाइम हम लोग रुके थे यहीं पर हम लोगों ने स्टॉप लिया था, तो यही वाटरफॉल पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले आता है। 20 मिनट्स में ये आ गया है मॉर्निंग के टाइम में। और जब हम चले वेदर थोड़ा क्लाउडी था एंड ऑफ कोर्स रात में हम लोग बहुत लेट हो गए। जस्ट इमेजिन कि हम लोग जॉलजी भी रुकने वाले थे और फिर हम रुके आके पिथौरागढ़। 65 किलोमीटर्स हमने नाइट में ड्राइव किया है हाईवे पे, वो भी इतना डर लग रहा था कि कहीं कोई स्टे नहीं मिल रहा। इट्स क्वाइट रिस्की, क्योंकि इतना ज़्यादा हाईवे चलता भी नहीं है। और दूसरी बात, व्हेन यू आर ड्राइविंग इन माउंटेन्स यू नेवर नो कि अचानक से क्या हो जाए। रात को ड्राइव करना इज़ नॉट सो सेफ़। तो बड़ा मतलब रात बहुत ज़्यादा हमारी अजीब रही। उसके बाद सुबह अब हम लोग उठते ही निकल गए थे, बिकॉज़ होटल जो मिला था वो दैट वाज काइंड ऑफ, और वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी आगे आने के बाद हमें मिला रास्ते में ये कोहरा। कोहरा बोलेंगे या फिर वी कैन से कि क्लाउड्स। बिल्कुल हम लोग क्लाउड्स के बीच में थे। क्लाउड्स बिल्कुल हमारे सामने आ गए, हम क्लाउड्स के अंदर से निकल रहे थे। ये नज़ारे ना, हाँ 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 हाँ, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत बादल देख रहे हो ना सामने, कैसा लग रहा है। मतलब इट्स लाइक कि हम लोग ना बाय रोड बादलों की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा रहा कि हम लोगों ने थोड़ा लेट, मतलब कल रात लंच डिनर हमारा जो हुआ था कर लिया। वहाँ पर बहुत टेस्टी था, क्योंकि उसके बाद तो हमें कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। बस हाईवे था और हम लोग बस चलते जा रहे थे कि कहीं तो कुछ मिले। और एट द एंड पिथौरागढ़ आकर मिला। और अभी सुबह हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे 6 o'clock। तो हम अब जहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो भी लंबा रास्ता है, 5 hours माउंटेन राइड इज़ नॉट ईजी। सो काली नदी वाले एरिया को, मतलब जो इतना खूबसूरत एरिया ना, वो एक्चुअली शाम के टाइम में निकल गया। सो वी काइंड ऑफ कि हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए उसको। और आगे आकर ना हमें वो दोबारा से नदी मिली जो ये लोहागढ़ साइड वाली थी। फिर हम लोहागढ़ से जस्ट पहले ही, थोड़ा पहले हम लोग रिवर को क्रॉस कर दूसरी साइड चले गए, मुक्तेश्वर नैनीताल साइड। सो ये अब वहाँ का रास्ता है। सो अर्ली मॉर्निंग्स बर्ड्स दिख रही थी बहुत सारी। मैंने कुछ बर्ड्स कैप्चर की कहीं कहीं, और कुछ फुर से उड़ गई कि पता भी नहीं चला। सो ये रोड मेन हाईवे तो नहीं है, बट स्टिल ये रोड बहुत अच्छी कंडीशन में था। ये रोड ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। और बहुत सारे छोटे मोटे लोकल गांव आ रहे थे इस रास्ते पे। वो जो हाईवे है लोहाघाट वाला, तो दैट इज़ अ डिफरेंट, वो काफ़ी अच्छी सड़क बनी हुई है, बट ये सड़क भी अच्छी है। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूट इज़ कि एक तो ये ऐसा कुछ हाईवे नहीं है, तो वैसे तो कम थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रक्स वगैरह बहुत आ रहे थे। बाकी व्हीकल्स कम थे बट ट्रक्स काफ़ी थे। बट द ब्यूटीफुल थिंग वाज कि इतने प्यारे प्यारे गांव आ रहे थे, मतलब नेचुरल रॉ चीज़ जो होती है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। तो दिस रूट इज़ समथिंग डिफरेंट, लाइक बिल्कुल जैसे गांव वाले या वैसे वाले रास्ते होते हैं ना, नोट सो एक्सप्लोर काइंड ऑफ। तो दिस वाज सम स्टेट हाईवे एंड अर्ली मॉर्निंग तो मिल जाते हैं ना लोग पहाड़ में बहुत सारे एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए, तो ऐसे हमें भी मिल रहे हैं। और बाकी बिल्कुल मतलब खाली रोड, बिल्कुल सुनसान, बस ट्रक्स और बसेस कुछ आ रहे थे। बाकी तो बढ़िया रास्ता लगा। और थोड़ी आगे चलकर इस रास्ते पर भी हमें फिर से बादल मिल गए। ऐसा लग रहा था हम फिर से बादलों की दुनिया में एंटर हो रहे हैं।
हालांकि बसेस बार बार आए जा रही थी, 2-2 3-3 बस। मुझे लगता है जो दिल्ली से मुनस्यारी बसेस जाती हैं डायरेक्ट, वो इस रूट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, जबकि हाईवे बहुत अच्छा है, बट इस रूट पर बसेस काफ़ी थी। फिर आगे जाकर ये कितना प्यारा जंगल लग रहा है, क्योंकि बहुत कम जगह पहाड़ों में इतने प्यारे अच्छे जंगल बचे हुए हैं। एंड काश ये बचे ही रहें, इनको कोई ना काटे, ये जंगल बढ़ते रहें। और थोड़ी आगे जाकर हमें धूप भी मिली बड़ा अच्छा लगता है ना, जब ऐसे एकदम क्लाउडी वेदर से आप जाओ और एकदम से धूप खिली खिली मिल जाए। और ये पहाड़ तो इतने मतलब वो अच्छे वाले काइंड ऑफ हैं कि आप ऊपर चढ़कर ट्रेल पर जा सकते हो। बट इस एरिया के बारे में किसी ने मतलब पहाड़ों पे होता है ना कि तेंदुए वगैरह के चांसेस होते हैं, सो इसलिए हम ऐसे करते नहीं हैं। बट अगर कोई लोकल साथ में हो या थोड़ा मतलब और अच्छा दिन हो ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ना हो, तो आप लोग जाके मतलब ऐसे घूम सकते हो, अच्छा है। एंड टू अवर सरप्राइज, इस जगह आकर भी बहुत जगहों से स्नो कैप्ड माउंटेन्स के व्यू मिल रहे थे स्टिल। वाओ, कितना अच्छा लग रहा था, और पूरा मतलब खुला हुआ था यहाँ से, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। हालांकि क्लाउड्स पीछे थे, बट इस जगह पे बड़ा ही क्लियरली व्यू था। और अभी हमारे 2.5 घंटे और रह गए हैं। धूप तो पूरी आ गई है, बट मंजिल अभी बहुत दूर है। पहाड़ों में इतने 2.5 घंटे का मतलब अभी अराउंड 3 सवा 3 घंटे तो लगने ही हैं। और रात में भी बहुत लेट तक, क्योंकि हम लोग सफ़र कर रहे थे, तो आज थकान बहुत थी। सो वाज काइंड ऑफ कि अब मुक्तेश्वर पहुँच कर रेस्ट करेंगे फॉर द डे। सो अभी जो हमने टर्न लिया है, उसके बाद फिर से हम लोग क्लाउड्स के बीच में पहुंच गए, फिर से क्लाउड्स आ गए। और अब मुक्तेश्वर रह गया है 31 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड 1 आवर 5 मिनट्स और लगेंगे। सो अभी हम लोगों ने हाइट गेन करनी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज मुक्तेश्वर इज़ ऑन अ हाइट। एंड फिर सारा क्लाउडी हो गया। पीछे तो धूप भी निकली थी, बट अब जो क्लाउडी होना शुरू हुआ, तो उसके बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश हो ही जाएगी। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें। और इसके साथ जैसे ही हम मुक्तेश्वर पहुंचने वाले थे, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज़ बिजली कड़कना, बारिश, बहुत तूफ़ानी सा मौसम हो गया। गाइस, तो हम पहुंच गए मुक्तेश्वर। सो हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, अराउंड आई थिंक 2 o'clock, और यहाँ पे हो रही थी बहुत तेज़ बारिश। और साथ ही में तबीयत ख़राब हो गई सबकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी एकदम से, तो सबको ठंड लग गई, सर दर्द वगैरह सब, बहुत तबीयत ख़राब। तो हमने आके सबसे पहले एक अच्छा सा स्टे बुक किया, और उसके बाद थोड़ी दवाई वगैरह लेके हमने रेस्ट किया नहा धो के। तो इसीलिए ये ब्लॉग अब शाम को बन रहा है। बिल्कुल सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो प्रॉपर सनसेट नहीं, बट कुछ कुछ उसके ग्लिम्स दिख रहे हैं। फिर हमने शाम में ऑर्डर की टी एंड कॉफ़ी, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और डिनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमारा डे एंड हो गया था। सो खाना लग गया है। ये है दाल, आलू के गुटके, पहाड़ी डिश, और लच्छा पराठा, सैलेड, और अभी तवा रोटी भी लगेगी। ये हम आज डिनर में खाने वाले हैं। ओके, क्योंकि लास्ट नाइट तो हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हम लोग ने कहीं कुछ एक्सप्लोर नहीं किया मुक्तेश्वर में। वी जस्ट स्टेड, रेस्ट किया और डिनर किया, वो भी अजय ने नहीं किया बिकॉज ऑफ सीवियर हेडेक। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने। सो वी वेंट आउट अराउंड समथिंग 6:30 समथिंग, तो सन राइज़ हो गया था उससे पहले ही, जो मैंने अभी टाइम डिप्स डाला है। एंड वहाँ से निकलने के बाद मुक्तेश्वर के जस्ट पहले ही हमारा स्टे है। सो अराउंड 3 किलोमीटर्स
था यहाँ का मेन पॉइंट मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, और दूसरा पॉइंट भी उसी के साथ ही है। सो दिस इज़ द मेन मुक्तेश्वर। और यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। सो कल जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो इतनी भीड़ थी, सो मैनी कार्स वगैरह वगैरह। और आज जब हम सुबह निकले तो बिल्कुल एकदम सुनसान, कोई रोड पर नहीं, अकेले अकेले। बड़ा अच्छा लगता है ना जब मतलब ऐसे बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो एंड यू आर जस्ट ड्राइविंग, बिल्कुल भी कोई हसल बसल ना हो, शांति से जा रहे हैं। क्योंकि जल्दी स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ ईज़िली कवर हो जाएगा और आप जल्दी फ्री हो जाओगे, एंड विदाउट दैट टू विदाउट ट्रैफिक एंड विदाउट एनी हसल बसल। तो हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर धाम महादेव के मंदिर। कार वहाँ पार्क हो गई है और ये जो रोड है जहाँ कार पार्क हुई है, इधर से भी एक एंट्री है जो पुरानी एंट्री है, और अभी एक नई एंट्री भी बन गई है इधर से। तो हमारे होटल से अराउंड ही 4.5 किलोमीटर ही था। तो मुक्तेश्वर के बारे में, योग के लिए एक आदर्श स्थान है। तो ये मंदिर है, इसका आधार है मिली 5350 वर्ष पुराना। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है मुक्तेश्वर महादेव। और प्रवेश से पहले ये चीज़ें ध्यान दे लें। ऑफ कोर्स ये एक धाम है, पर्यटक स्थल नहीं है, तो यहाँ की मर्यादा भी बनाए रखें। बेल्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। ओके, मंदिर में अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, और मंदिर में तो मैं वैसे भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ध्यान रखें। अब हम अंदर चलते हैं। हम इस जगह दशहरे के नेक्स्ट डे गए थे, तो बाहर एक कुछ लिखा हुआ था, एक नोटिस चिपकाया हुआ था कि दशहरे से नेक्स्ट डे मंदिर थोड़ा लेट महादेव। सो पहुँच गए हम ऊपर। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर अपने शूज़ एंड स्लीपर्स उतार सकते हैं। और ऊपर मंदिर और समाधि स्थल, बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ पर वैसे जनरली भीड़ होती है, बट हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए इसलिए भीड़ नहीं है बिल्कुल। तो दर्शन हो गए हमारे, मायरा बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। हम आ गए हैं मंदिर में दर्शन करके। ऊपर वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं था, मैं मंदिर वगैरह की बनाती भी नहीं हूँ, मैंने तो परिसर की भी नहीं बनी, बिकॉज ठीक है, हमें धार्मिक जगह को ऐसे ही रखना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं चौली की धानी, कुछ इस टाइप से नाम है उस जगह पे। तो ये सेम मंदिर का रास्ता, और इसी में साइड से आओ मेरा, ये सीढ़ियाँ चली जाती है मंदिर की तरफ, और ये रास्ता इधर जाते हैं चौली की धानी। तो हम चलते हैं, आगे दिखाते हैं। चौली की धानी हम पहुंच गए हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ पॉइंट जहाँ पर मैं दिखाती हूँ, चट्टानें इस तरीके से हैं एंड यू गेट अ वैली व्यू। सो इट्स काइंड ऑफ अ रॉक क्लिफ हियर। बहुत दूर दूर का व्यू विजिबल है इस पॉइंट से। मायरा डोंट। तो बहुत ही गजब, बहुत ही दूर दूर तक इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से। थोड़ी देर के लिए तो यू गेट मेस्मराइज, मतलब भूल जाते हो कि एकदम से ये बस कहाँ आ गई, क्या नज़ारा है, पाओ। और मंदिर से भी ये जगह दिखाई देती है, बट तो यहाँ से मंदिर मुझे विजिबल नहीं हो रहा। मंदिर कहीं इसी पहाड़ी पर है। सो यहाँ पे और भी हैं आगे क्लिप्स, ऐसे नहीं ये है, तो और भी इस तरह से पहाड़ की क्लिप्स हैं जहाँ से आगे बहुत दूर दूर तक का दिखाई देता है। एंड लोग यहाँ पर बैठकर फ़ोटो भी क्लिक्स कराते हैं, और कुछ लोग तो बहुत डेंजर जोन में भी पहुँच जाते हैं। फ़ोटो क्लिक्स कराते वक्त वो भूल जाते हैं कि आगे खतरा है।
तो आगे जाना और एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस जगह से आगे ना जाएं। वैसे भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पहाड़ हैं, कहाँ पैर फिसल जाए। और नीचे बहुत गहरी खाई है और बादल लगे हैं और इधर से पूरे काले बादल आ गए हैं। ये आज फिर से बारिश करवाएंगे मुझे लगता है। कल तो हम लोग बारिश की वजह से परेशान रहे पूरा। और लुक एट दैट वैली, व्हाट अ व्यू। वो पूरी बादलों में कवर है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह। चौली की जानी, यहाँ पर थोड़े ईटिंग पॉइंट्स भी हैं, मैगी, चाय वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे आप खा भी सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। अच्छा व्यू है और अभी तो धूप भी निकल गई है। अभी तो वेदर क्लियर है, हालांकि क्लाउड्स आ रहे हैं, बट इट्स अ नाइस प्लेस। मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, तो आपके आई थिंक 10 मिनट्स और लगेंगे। 5 मिनट तो पहुँचने में लगेंगे, बाकी 5 मिनट जाने के, और बाकी आप जहाँ यहाँ पर जितना भी टाइम स्पेंड करना चाहो। यहाँ पर आई थिंक स्पोर्ट्स, कुछ ये बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं छोटी मोटी, और ड्रोन से अगर आप चाहते हैं अपना फ़ोटो शूट कराना, अपनी वीडियोस बनाना, तो वो भी यहाँ पर हैं, बंदे हैं वो यहाँ पे बना देते हैं भैया लोग सब। तो अब हम वापस चले। यहाँ पे हमने आई थिंक 15-20 मिनट स्पेंड किए होंगे। नाइस प्लेस। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। मायरा चले, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें हैं, तो मायरा इसको देखकर रुकी है। चलो लेट्स गो। तो अब हमारे दोनों जगह हो गई हैं। जब हम आए थे तो मंदिर खुला नहीं था, हमारे अराउंड 6:30 बजे आ गए थे और अब बज रहे हैं 8:30। तो हमें 2 घंटे यहाँ लग गए क्योंकि हमें मंदिर में 7:30 बजे तक तो वेट करना पड़ा। 7:30 बजे आरती स्टार्ट हुई और 8 लगभग हमको 8 बजे तक ख़त्म हुई होगी, तो इतना टाइम वहाँ लग गया। फिर उसके बाद हम लोग गए चौली की जानी, वहाँ पे हमने देख लिया वैली व्यू। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। वेट, सो ब्रेकफास्ट इज़ हियर, पोहा, सैंडविच एंड कॉफ़ी। केचप दिया हुआ है। मायरा कैसा लगा सैंडविच? अपन तो ट्राई भी कर लिया। एंड पोहा भी अच्छा है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हमें यहाँ से निकलना भी है बिकॉज इट्स द ट्रिप एंड। अब हमें चलना है घर की तरफ, सारा सामान समेट के। तो मिलते हैं बाद में। तो अब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में ट्रैफिक भी बढ़ गया है, बट अभी हुआ हमारा तो पैकअप। मायरा लेट्स गो। नहीं, इससे पहले भी तो जाना है। अच्छा, तो हमारा पूरा हॉलीडेज ख़त्म हो गया, राइट? तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो कैसी लगी ये सीरीज़ बताना। बाय बाय। ये है भीमताल, लगा यहाँ पे 1 घंटा पहुँचने में, 1.5 घंटा। रोड बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते में। अभी भी जहाँ हम लोग जाएंगे शुरू में, वहाँ का बहुत लंबा रास्ता है और बोटिंग हो रही है, और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ, बहुत लंबा रास्ता है आज तो। अभी टाइम हो गया है दोपहर के 12:20 और बढ़िया बोटिंग हो रही है। आसमान में बादल हैं, थोड़ी धूप भी निकली है और अच्छी खासी भीड़ है। आज तो मुक्तेश्वर भी बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी और भीमताल में भी अच्छा खासा क्राउड है। तो भीमताल भी देख लिया हमने एक तरीके से। कैचीधाम इधर है, कैचीधाम का रास्ता। कैचीधाम अल्मोड़ा पीछे, काठगोदाम यहाँ से अराउंड 20। सो अब वो दिख रहे हैं पहाड़ दूर, जहाँ पे हम थे कुछ घंटे पहले तक। अब हम हैं हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ भी बादल हैं बट धूप निकली हुई है।
और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बजे करीब। आज डेट है 3 अक्टूबर। हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी। एंड लुक एट दीज क्लाउड्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितनी प्यारी शेप है इनकी। और ये पास में ही कोई रिवर है, गौला रिवर। इसे दिख नहीं रही है बट अकॉर्डिंग टू मैप अभी शायद हम इसके ऊपर से जाएंगे। हाँ, हल्द्वानी बाईपास रोड पर हैं हम अभी। और ये ब्यूटीफुल सा स्काई, बहुत प्यारा स्काई लग रहा है। कहीं कहीं काले बादल, कहीं कहीं नॉर्मल बादल, बहुत बढ़िया। और एकदम नीला आसमान। मायरा उठ गई लंच। तो अब हम इसी नदी के ऊपर, जो मैप में आ रही थी ना, यही रिवर के ऊपर पहुंच गए हैं। तो नदी तो सूखी पड़ी है, मैप में दिखा रखी थी इतनी बड़ी होगी। बीच में एक छोटी सी धारा है, वो बस। और पूरी नदी बिल्कुल सूखी हुई है। जबकि मानसून अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी है थोड़ा मानसून। अब हम पहाड़ी रास्ते को पीछे छोड़कर मैदानी रास्ते में आ रहे हैं। अब पहाड़ भी दिखना बंद हो गया ना, पीछे दिख रहे हैं। अब चलते हैं अपने घर, ख़त्म करके ये वाली सीरीज़, मुनस्यारी सीरीज़। सो बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग।